पिछले साल जून 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा गए थे, तो ये वो दौर था जब भारत और अमेरिका के संबंधों में तल्खियां सामने आ गई थी। और जिस लिहाज से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं उनके भारत विरोधी बयान आ रहे थे। कभी भारत की इकोनॉमी को कहना, तो कभी भारत की रक्षा को लेकर, तो कभी भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत दिखाई थी। और हैसियत कैसे दिखाई थी? जिस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दावत दे रहे थे, तब उन्होंने कनाडा में बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह गुजारिश की थी कि आप भी हमारे यहां आइए, व्हाइट हाउस आइए और हमसे मुलाकात कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार, जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत विरोधी रुख अपनाया था, सीधे तौर पर एक आंशिक बॉयकॉट कर दिया था। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के कोई फोन कॉल रिसीव कर रहे थे, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की औपचारिक या अनौपचारिक बात कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने आखिरकार जून में मिलने से भी इंकार कर दिया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जून में वापसी की, कनाडा से करीब 20 जून की बात है, तो वो सीधे उड़ीसा पहुंचे थे एक कार्यक्रम में शामिल होने। और इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बताई थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें G7 समिट के बाद व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मैं भगवान जगन्नाथ की धरती पर हूं। और यह स्पष्ट संदेश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया को भी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी, कि अगर आप इस बात को समझते हैं कि भारत दूसरे देशों की तरह आपके एक बुलावे पर पहुंच जाएगा, तो भारत तब तक नहीं आएगा जब तक वो अपनी बातों पर आपसे सहमति नहीं करवा लेगा। सहमति किन बातों पर? देखिए, अलग अलग मसले निकल कर आ रहे हैं। टैरिफ का मसला निकल कर आ रहा था उस वक्त सीज फायर पे क्रेडिट का मसला निकल कर आ रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने के हिसाब से, भारत को कहीं ना कहीं दुनिया में एक कमजोर देश दिखाने के हिसाब से पाकिस्तान का समर्थन ज्यादा बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना, माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना, दोनों देशों को बराबर का दर्जा दिखाना, यह बात भारत समझ रहा था। और इसके बाद ही भारत ने फिर वो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दी थी, जिसमें एक तरफ व्लादिमीर पुतिन, दूसरी तरफ शी जिनपिंग और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ट्रायो, ये तिकड़ी जब दुनिया ने देखी, तो दुनिया से पहले कोई अगर कांप रहा था तो वो अमेरिका कांप रहा था। जिस रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से और शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे और एक न्यू वर्ल्ड पावर का साफ इशारा कर रहे थे, तब भारत में यूएस एम्बेसडर लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे। और भारतीय अमेरिकी रिश्ते, अरे आप आगे की बात तो छोड़ दीजिए, भूल गए वो ट्वीट जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि भाई भारत को हमने खो दिया है, हमने चीन के हाथों खो दिया, हमने रूस के हाथों खो दिया है। रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप उस तस्वीर पर। और उसके बाद बार बार डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाए और आखिरकार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के सामने बार बार गुजारिश करने के बाद एक बार फोन कॉल का अवसर पाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ? अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ गए हैं कि हर देश कहीं ना कहीं उनके सामने झुक रहा है, जो दुनिया का छोटा देश है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट मान रहे हैं और वो अपनी ताकत का पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे फिर वो ईरान पर प्रदर्शन हो, चाहे फिर वो वेनेजुएला पर प्रदर्शन हो, चाहे फिर वो दूसरे देशों पर प्रदर्शन हो। टैरिफ लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर टैरिफ का मसला नहीं है वहां पर बम गिराकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बीते दिनों एक बयान आया ट्रंप साहब का, और ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपाचे हेलीकॉप्टर की डील को लेकर कहा कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। इतना बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या किया?
उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस जून वाली बात का जवाब दिया, क्योंकि उन्हें याद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने कि आपसे मिलने का समय तक नहीं दिया पीएम मोदी ने। तो उस बात को अब कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने के लिए, डिनाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह नया सिगूफा छोड़ दिया। अब देखिए, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झूठा फिलहाल कोई नहीं है। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं। एक दिन कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, अगले दिन कहते हैं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। जहां डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल करके वो लोकप्रियता बटोर सकते हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नाम है जिन पर अगर आप बोलते हैं तो पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको देखता है, और डोनाल्ड ट्रंप यही काम कर रहे हैं। क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का नाम नहीं लेते? क्यों 60 से 70 बार उन्हें भारत का नाम लेना पड़ता है? क्यों उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया को बताना पड़ता है? भाई, अमेरिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की सुर्खियां दुनिया भर में बन रही हैं, उससे लोकप्रियता किसे मिल रही है? जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। इस लोकप्रियता से अमेरिकी राष्ट्रपति को तो फायदा हो रहा है, लेकिन भारत में राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों का इस्तेमाल करके भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और ये इनकी पुरानी फितरत है। मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं, जब पाकिस्तान के नेताओं ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लेकिन दहाड़ भर दी थी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों के साथ पुकारने की आपकी मजाल कैसे हो गई। और पूरी दुनिया ने उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी की दहाड़ देखी थी। विपक्ष के नेता थे, चाहते तो इस बात का माइलेज उठा सकते थे, लेकिन भारत के लिए उन्होंने राजनीति को किनारे रखा और दुनिया में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इज्जत को बढ़ाया। लेकिन आज राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी अब अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह दिखाने में लगी कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सरजी कहा और मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। सवाल ये उठता है कि जो जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, उस बयान को तो आपने कहीं पर चलाया नहीं। उस बयान पर तो आपने नहीं कहा कि देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को हमारे देश के पीएम ने कैसे हिकड़ी उसकी निकाल दी। अब रही सीज फायर की बात भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप किस लेवल के झूठे व्यक्ति हैं, किस लेवल की झूठी राजनीति करते हैं। फारा है अमेरिका में, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके तहत जो भी विदेशी एक्टिविटी होती है उसमें पारदर्शिता के लिए बकायदा उसका हिसाब किताब लिखा जाता है। बीते दिनों इसकी जानकारी सामने आई, और फारा फाइलिंग में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 60 बार अमेरिकी सरकार, अमेरिकी अधिकारियों से ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए अमेरिका से भीख मांगी थी और गुजारिश की थी कि भारत से कैसे भी हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दीजिए, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। खुद अमेरिकी सरकार यह बात बता रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फारा एक्ट को कहीं पर ट्वीट नहीं किया। फारा एक्ट की जो फाइलिंग आई है, कहीं भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। इस तरह ये सिर्फ उन बयानों का इस्तेमाल कर रही है, राहुल गांधी हो, उनकी टीम हो, जिससे भारत विरोध दिखा सके, जिससे भारत को बदनाम किया जा सके। लेकिन ऐसा एक भी बयान फिलहाल राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल नहीं करती जिससे भारत का सम्मान बढ़ सके। और मोदी विरोध में भारत विरोध इस कदर राहुल गांधी का बढ़ गया है कि अब वो विदेशी ताकतों का सहारा लेने लगे हैं। जो बातें अमेरिका में चलती हैं, उन बातों को भारत विपक्ष में चलाने लगता है, और इस तरह सीधे फॉरेन इंट्रूड हो रहा है भारत में। विदेशी ताकतें एजेंडा, देखिए, आज की जो लड़ाई है वो सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, नैरेटिव की लड़ाई है। और विदेशी ताकतों का इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार है वो भारत में विपक्ष बन गया है। हमें कौन सा नैरेटिव चलाना है, हम एक बयान देंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी उस बयान को भारत में चलाएगी, और यही काम फिलहाल राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन एक बात राहुल गांधी समझ ले कि दुनिया में पारदर्शिता बहुत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर डोनाल्ड ट्रंप कितना भी धब्बा लगाने की कोशिश कर लें, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर जाते हैं
तो दुनिया देखती है कि इस वक्त भारत की क्या ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या ताकत है। ये ट्रंप के झूठे बयान पीएम मोदी की ताकत को कम नहीं कर सकते।